हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक पॉपुलर थाई रोमांटिक मूवी वन डे के बारे में। रोमांस के अलावा इस मूवी में थोड़ा सा फैंटेसी सुपरनेचुरल स्टफ डाला गया है। कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके अंदर अपना प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं रहती है और आगे वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे अमनेशिया हो जाता है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो कहानी शुरू होती है इस मूवी की हीरो डेन चाई से, जो इंट्रोवर्ट रहता है और निराशा भरी जिंदगी जीता है। ना वो हैंडसम रहता है, ना काफी रिच रहता है, ना ही पॉपुलर रहता है और वो उन लोगों में से रहता है जिनकी शख्सियत दूसरों के सामने उभर कर नहीं आ पाती है। ऑफिस से लेकर जिन भी लोगों से वो मिलता है, जिनको वो जानता है, वो लोग उसे कभी नोटिस नहीं करते हैं और वो सबके लिए इस वजह से एक इनविजिबल मैन ही रहता है। वो एक बड़ी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है और यूँ तो उसके ऑफिस में सारे लोग उससे अपने अपने काम करवाते हैं जब उन्हें कोई कंप्यूटर फिक्स करवाना रहता है या कोई भी टेक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं याद रखता है, न ही उसे उसके नाम से बुलाता है। तो एक दिन उसे अपने स्कूल टाइम की फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे लंच पे बुलाती है, तो वो वहाँ जाने के लिए श्योर नहीं रहता है। लेकिन जब उसका कलीग उसे इनकरेज करता है कि उसे उस क्यूट और हॉट गर्ल से मिलने के लिए जाना चाहिए, तो फिर वो तैयार हो जाता है और उससे मिलने जाता है। तो वो अपने दिल में डेटिंग के ख्वाब सजाए उससे मिलने जाता है, लेकिन तब उसके सारे सपने टूट जाते हैं जब उसे पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली में उससे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, बल्कि वो अपने बिजनेस वर्क के लिए उससे मिलना चाहती थी। तो एक बार फिर से डेन इस मतलबी दुनिया का शिकार हो जाता है और बाद में वो सोचता है कि काश सारे लोगों के माथे पे कोई बटन होता जिसे प्रेस करने के बाद उनके अंदर की बात बाहर सामने आ जाती। तो नेक्स्ट डे ऑफिस में उसका कलीग कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आई हुई नई लड़की का कंप्यूटर खराब हो गया है, फिर से वो जाकर उसका कंप्यूटर चेक कर ले। तो वो वहाँ पे जाता है और वो लड़की उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही लड़की इस मूवी की हीरोइन है, नोई। तो डेन नोई के प्रेजेंस में काफी नर्वसली उसका कंप्यूटर चेक करता है और बताता है कि प्रॉब्लम उसके प्रिंटर की नहीं है बल्कि दूसरे चीज की है। तो जिसके बाद नोई उससे कहती है कि थैंक यू डेन चाई, और ये बात सुनकर डेन काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा रहता है जब उसके किसी ऑफिस के कलीग ने उसका नाम ही लिया था और उसे नाम से पुकारा था, क्योंकि यूजली किसी को भी उसका नाम याद नहीं रहता था। तो बस यहीं पे ये बंदा खूबसूरत नोई को अपना दिल दे बैठता है। वो नोई को हमेशा ऑब्जर्व करता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो दूर से नोई को एडमायर करता है, उसे नोई के बारे में सब कुछ पता रहता है कि वो कौन सा गेम खेलती है, उसे पुराने गाने सुनना पसंद है, वो स्नो फेस्टिवल में जाना चाहती है और वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, भले ही अंदर से उसे किसी बात की टेंशन हो या वो उदास हो। तो इस तरीके से डेन को नोई की पसंद नापसंद के बारे में काफी कुछ पता रहता है, लेकिन इन सब का उसको कुछ सिला नहीं मिलता है क्योंकि नोई का अफेयर उनके कंपनी के बॉस से चलने लगता है। तो ऑफिस में सभी नोई और उनके बॉस के अफेयर को लेकर गॉसिप करते हैं और डेन भी उन दोनों को साथ में देखकर उदास होता है। तो नोई का अफेयर जिस मैन से चलता है वो मैन ऑलरेडी मैरिड रहता है और उसका एक बेटा भी रहता है। तो डेन ये सारी बातें सोचता है अपने ऑफिस की कॉस्ट्यूम थीम्ड पार्टी में, जहां वो वॉल का कॉस्ट्यूम पहना रहता है और कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है। तो उनका बॉस पार्टी में अनाउंसमेंट करता है कि वो अपने सारे एम्प्लॉइज को होकाइडो जापान ट्रिप पे लेके जाएंगे। ये बात सुनकर सारे एम्प्लॉइज खुश हो जाते हैं और खासकर नोई काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसका स्नो फेस्टिवल में जाने का सपना रहता है और टॉप उसका ये सपना पूरा कर रहा है। तो डेन भी इस बात को समझ जाता है। फिर आगे सारे एम्प्लॉइज पहुंच जाते हैं जापान अपने ट्रिप के लिए। तो डेन वहाँ पे भी नोई को दूर से ऑब्जर्व करता है और देखता है कि नोई को मैजिक ट्रिक्स काफी पसंद आते हैं। तो नोई टॉप के साथ घूमती है और उसके साथ टाइम एक्सपेंड करती है, लेकिन चूंकि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है तो इसकी भी कुछ बंदिशें रहती हैं। जैसे टॉप नोई के साथ खुलेआम नहीं घूमता है वहाँ पे जहाँ आसपास उसके जान पहचान के लोग रहते हैं। जैसे नोई टॉप को उस तरफ जाने के लिए कहती है जहाँ और सब एम्प्लॉय रहते हैं, तो टॉप वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन क्या इसका कोई फायदा है, क्योंकि ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज तो अंधे हैं नहीं और उन्हें पहले से ही इन दोनों के अफेयर के बारे में पता रहता है। वैसे ऐसे लोग तो ढोंग के साथ ही जीते हैं। तो आगे टॉप नोई से ये वादा करता है कि वो बहुत जल्द उससे मैरिज करेगा और जैसे ही इस ट्रिप से वापस जाएगा वो अपनी वाइफ को सब कुछ बता के उससे डिवोर्स ले लेगा।
तो इस बात को सुनने के बाद नुई काफी खुश हो जाती है। तो आगे नुई स्कीइंग करने जाती है और वहाँ पे वो गिर जाती है, तो गलती से वो डेन को टॉप समझ ली रहती है। फिर आगे वहीं पे डेन को एक बेल नजर आता है और उसके डिपार्टमेंट का ही एक कलीग उसे बताता है ये एक लव विश बेल है जिसे बजाकर लोग अपनी लव की विशेष मांगते हैं, और वो उसे सजेस्ट करता है कि जाओ इसे बजाकर तुम भी अपने लिए एक वाइफ मांग लो। तो डेन वहाँ जाता है और उस बेल को बजाकर एक विश मांगता है। फिर आगे डेन होटल में एलिवेटर में रहता है कि तभी वहाँ पे नुई आती है, लेकिन फिर वो एलिवेटर के अंदर नहीं आती है और कहती है कि वो अपने रूम में ही कुछ सामान भूल गई है और वापस अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर डेन नीचे होटल लॉबी में आता है और पाता है कि सभी स्नो फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और तभी वो देखता है कि टॉप की वाइफ और उसका बेटा टॉप को सरप्राइज देने के लिए वहाँ पे आ गए हैं। तो नुई टॉप को उसकी फैमिली के साथ देखकर काफी अपसेट होती है और इसलिए वो बाहर घूमने भी नहीं जाती है। फिर आगे जब सभी होटल के रेस्टोरेंट में एक साथ खाना खाते हैं तो नुई का दिल और ज्यादा न टूटे, इसलिए डेन टॉप की फैमिली के पास खाना खाने बैठ जाता है ताकि नुई उनसे कुछ दूरी पे जाके बैठ के खाना खा सके। तो वहीं पे टॉप की वाइफ खुशी खुशी अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द उनका सेकंड बेबी आने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद नुई काफी ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। तो आगे टॉप फोन से नुई से बात करता है और कहता है कि सॉरी, अभी मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। तो नुई कहती है कि इट्स ओके, जब उसने उसका 3 साल इंतजार किया तो थोड़ा और सही। नुई को काफी रुलाई आती है और वो अपनी रुलाई को छुपा कर टॉप से बातें करती है। वहीं डेन कुछ दूरी से ये सब कुछ देखता है। आगे नुई वुमेन्स रेस्ट रूम में जाकर रोती है और डेन बाहर खड़े होके सुनता है। मतलब डेन तो इतना ज्यादा ऑब्सेसिव है कि वहाँ पे भी नुई का पीछा नहीं छोड़ता है। वहीं नुई अपने अनाम बिखरे हुए रिश्ते पे आंसू बहाती है। तो आगे टॉप अपनी फैमिली के साथ टोक्यो जाता है। वहीं सारे एम्प्लॉयज ट्रिप से वापस जाते हैं, लेकिन डेन ये नोटिस करता है कि वहाँ पे नुई नहीं है और इस वजह से वो वापस नहीं जाता है और वहीं पे होटल में रुक जाता है। डेन ये देखता है कि नुई काफी उदास और अपने में ही खोई खोई है। वो स्नो फेस्टिवल टूर के कार्ड को देखती है और उसे फाड़ देती है। उसके बाद वो एक वेडिंग कपल को देखती है और उन्हें देखने के बाद वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद वो स्कीइंग करने चली जाती है। डेन भी उसके पीछे पीछे लगा रहता है और फिर वो देखता है अचानक कि नुई काफी ऊंचाई से एकाएक नीचे की तरफ जा रही है, जिसके बाद डेन नुई का नाम लेकर चिल्लाता है और फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे ढूंढता है। और इस दौरान वो कई बार बर्फ में गिरता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और नुई को हर जगह ढूंढता है, पर नुई उसे कहीं पे भी नहीं मिलती है। वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी नुई को ढूंढने में लग जाते हैं। तो आखिरकार उन्हें नुई मिल जाती है और वो आकर डेन को इन्फॉर्म करते हैं। तो चलो, डेन के स्टॉकिंग से कुछ तो फायदा हुआ कि नुई की जान बच गई, और अगर किसी की जान बची है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सभी नुई को हॉस्पिटल ले जाते हैं और तभी डेन की नजर पड़ती है उस लव विश बेल पे। फिर आगे हॉस्पिटल में नुई को होश आता है और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसे अपना नाम याद है। तो नुई कहती है कि हाँ, उसे अपना नाम याद है, लेकिन आगे वो डॉक्टर से पूछती है कि वो यहाँ पे कैसे और क्या कर रही है और वो सब इंग्लिश में क्यों बातें कर रहे हैं। वो डेन को भी नहीं पहचान पाती है और कहती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के बाद डेन को बताते हैं कि नुई को ट्रांसेंट ग्लोबल अमनेशिया हो गया है। ये बहुत ही अनकॉमन बीमारी है जिसमें लोग अपने हाल फिलहाल की ही मेमोरीज को भूल जाते हैं। तो लोगों को अपने हाल फिलहाल की मेमोरीज याद नहीं रहती हैं। तो ऐसा ही नुई के साथ हुआ रहता है। उसे 3 साल पहले तक का सब कुछ याद रहता है, लेकिन 3 साल बाद जब से वो कंपनी में काम करना शुरू की है उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। और इस बीमारी का वियर्ड पार्ट ये होता है कि पेशेंट को 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ याद आ जाता है, यानी नुई को भी 24 घंटे के बाद सब कुछ याद आ जाएगा। नुई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और वो डेन के साथ रहती है और वो देखती है कि इस समय 2016 चल रहा है। फिर डेन उसे अपनी कंपनी का नाम बताता है और बताता है कि वो उस कंपनी में काम कर रही है, और साथ ही ये भी बताता है कि वो सब अपने कलीग्स के साथ यहाँ पे ट्रिप पे आए थे। वो उसे अपनी ग्रुप की फोटो दिखाता है, लेकिन नुई को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर आगे नुई पूछती है कि हमारे ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉयज कहाँ हैं, क्या वो होटल पे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, सभी वापस थाईलैंड चले गए। फिर नुई पूछती है, फिर हम दोनों अभी तक यहाँ पे क्यों रुके हैं। तो डेन नर्वसली जवाब देता है, क्योंकि हमें अभी और घूमना फिरना था। जिसके बाद नुई थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहती है, या तो मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमना पसंद करूंगी, जो कि ऑब्वियसली गर्ल्स होती हैं,
या फिर अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमूंगी। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और इसीलिए हम साथ हैं। जिसके बाद डेन के दिमाग की घड़ी टिक 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 करने लगती है और वो सोचने लगता है क्या जवाब दे, और उसे याद आता है वो लव विश वाला बेल, और जिसके बाद वो अपने हाथ से सेकंड नंबर शो करता है। तो नोई कंफ्यूज्ड होके पूछती है ये क्या है, तो वो कहता है सेकंड पॉसिबिलिटी, यानी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो डेन ने आखिरकार अपनी विश पूरी करने के लिए मौके पे चौका मार ही दिया। तो नोई कहती है कि मुझे तो याद नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो अपने डिफेंस में डेन कहता है कि तुम्हें तो अमनेशिया हो गया है। वो डेन से कहती है कि हमारे साथ की फोटोग्राफ्स दिखाओ। तो डेन कहता है कि मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, इसलिए हमारी फोटोग्राफ्स नहीं है। तो नोई कहती है ये कैसे कपल हुए जिनके साथ की फोटोग्राफ्स तक नहीं है। तो डेन ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो नोई पूछती है ऐसा क्यों है, तो डेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो नोई कहती है तो इससे क्या। जिसके बाद नोई उससे अपना सेलफोन मांगती है। तो डेन उसे उसका सेलफोन देता है और नोई देखती है कि उसका फोन तो टूट चुका है। मतलब नोई का सच्चाई पता करने का ये आसान रास्ता काम नहीं आने वाला, और इसीलिए डेन उसे दांत चियार कर देखता है। लेकिन नोई जैसे ही उससे उसका सेलफोन मांगती है, डेन की सारी हंसी गायब हो जाती है और वो मुंह बनाकर उसे अपना सेलफोन देता है। जिसके बाद नोई वो फोन लेकर कुछ दूरी पे जाकर बैठ जाती है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम वापस कब आओगे, क्या तुम अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही घूम रही हो। और फिर वो अपनी मॉम से अपने बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है। तो उसकी मॉम टॉप बताती है। उसके बाद वो डेन से उसका नाम पूछती है। तो डेन नर्वस होता है और उसके बाद टॉप बताता है। मतलब सही है, बंदा कब से उसके साथ था और खुद को उसका बॉयफ्रेंड भी क्लेम कर दिया था, लेकिन नोई ने अभी तक उसका नाम पूछना जरूरी नहीं समझा था। फिर आगे वो कुछ और बातें पूछने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर उसके बाद डेन से कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो डेन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, उसके लिए किसी सबूत की क्या जरूरत है। और जब नोई इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती है तो डेन उसे एक बर्थ मार्क के बारे में बताता है जो नोई के बॉडी पे रहता है और उसने एक पार्टी में एक्सीडेंटली देख लिया था। तो नोई ये जानने के बाद हैरान हो जाती है कि डेन को उसके बॉडी के बर्थ मार्क के बारे में कैसे पता, और वो मुंह बनाती है ये सोचकर कि सच में डेन उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वो सब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और डेन नोई को पटाने के लिए वो सारी कोशिशें करता है जो वो कर सकता है। वो नोई को ठंड लगती है तो अपना जैकेट ऑफर करता है, रास्ते भर उससे बातें करता है, वो उसे घूमने चलने के लिए कहता है वो उसे स्नो फेस्टिवल घुमाएगा। आगे फिर उसे गिफ्ट दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो सब कुछ मेसअप कर देता है। तो नोई उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं रहती है, या यूँ कहे कि उसे ऐसा बॉयफ्रेंड मिल गया, इसलिए वो काफी डिप्रेस हो जाती है। वो कहती है भले ही दोनों कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हों, लेकिन फिलहाल उसे कुछ याद नहीं है, इसलिए वो समझ ले कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वो कहती है जरा सोचो, जब मैं जागी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे जैसा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। तो डेन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो नोई इरिटेट होके कहती है जरा देखो खुद को। इन अदर वर्ड्स नोई कहना चाहती है कि उस जैसी हूर को डेन जैसा लंगूर कैसे मिल गया। एंड दिस प्रूफ्स अगेन कि लोग आउटर ब्यूटी को इनर ब्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये बात सुनने के बाद डेन को काफी बुरा लग जाता है और वो नोई को वहीं पे अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और फिर नोई देखने लगती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो नोई को अब अपनी कही हुई बात पे थोड़ा सा रिग्रेट होने लगता है और वो तब रिलीफ होती है जब वो देखती है कि डेन वापस आ रहा है। वैसे भी फ्रेंड्स, जो लोग प्यार में अंधे और पागल हो जाते हैं उन्हें तो बेइज्जती की भी कोई परवाह होती नहीं है। तो डेन मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि वो उसके लिए एक अच्छा सा सुशी रेस्टोरेंट पता करने गया था और फिर वो उसे वहाँ ले जाता है। तो वहाँ पे नोई देखती है कि डेन को उसके खाने पीने की पसंद नापसंद के बारे में काफी कुछ पता है और वो डेन को थोड़ा थोड़ा पसंद करना शुरू कर देती है। फिर वो डेन से कहती है कि होटल में जाकर बोर होने से अच्छा है कि चलो हम घूमने ही चलते हैं जैसा कि तुमने कहा था। और ये बात सुनकर डेन खुश हो जाता है क्योंकि फिलहाल उसके पास केवल 24 घंटे ही रहते हैं। और डेन को इतना खुश देखकर नोई भी हंसने लगती है। उसके बाद वो दोनों घूमने निकलते हैं। तो आगे नोई डेन से पूछती है कि तुम किसी के फेस की तरफ देख के बातें क्यों नहीं करते हो, नजरों से नजरें मिलाकर सीधे देखकर बात क्यों नहीं करते हो। तो डेन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो लोगों से नजरें मिलाकर टोटली आई कांटेक्ट करके किसी से बात करे। तो नोई कहती है कि उसे कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद वो कहती है कि उसकी तरफ देखे और उसके बाद उनका नजरों से नजरें मिलाने वाला गेम चलता है थोड़ी देर, जो उनकी लव स्टोरी में थोड़ा और उछाल लाता है। तो नोई आगे उससे अपने और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे डिटेल्स चाहिए।
तो नोई को ये जानकर आश्चर्य होता है कि डेन को उसकी हर बात डिटेल में याद है, जैसे वो कैसे रहती थी, वो किस दिन कौन से कपड़े पहनती थी, ये सारी बातें डेन को याद रहती हैं। डेन उसे बताता है कि उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो उसका कंप्यूटर फिक्स किया था। तो नोई पूछती है कि अच्छा उसके बाद ही तुमने मेरी तरफ अप्रोच किया था? तो डेन कहता है कि नहीं, मैं इतना हिम्मती नहीं था। तो उसके बाद डेन उसे अपने वन साइडेड लव का डिटेल देता है। वो बताता है कि वो उसकी वजह से हर रोज सुबह जल्दी उठता था ताकि पार्किंग लॉट में उसके लिए गाड़ी पार्क करने के लिए एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ सके, क्योंकि नोई को हमेशा लेट आने की आदत थी। वो बताता है कि नोई को फार्मिंग गेम पसंद था, तो वो उसके अकाउंट को हैक करके उसके गेम के लिए ढेर सारे पॉइंट्स और गिफ्ट कलेक्ट करता था। वेल दैट वन वाज़न्ट सो गुड। वो आगे बताता है कि उसके ऑफिस से जाने के बाद वो उसके ऑफिस के डेस्क की साफ सफाई करता था और सारी चीजें अच्छे से अरेंज करता था। वो नोई को बताता है कि नोई को नए गानों की जगह पुराने गाने सुनना पसंद था, तो वो अच्छे अच्छे पुराने गानों को ढूंढकर नोई के कंप्यूटर में डाल देता था। नोई ये सारी बातें सुनकर कहती है कि तुम मेरे लिए इतना करते थे, और उसके बाद कहती कि तुम तो टोटल साइको हो। फिर कहती मैं मजाक कर रही हूँ, तुम काफी क्यूट हो। आगे वो डेन से प्रेजेंट के बारे में पूछती है, जैसे उनकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेलिब्रिटीज के बारे में पूछती है, किसकी शादी हुई, कौन डेटिंग कर रहा है। वो कहती है उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गई हो। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि आज डेन का बर्थडे है। फिर आगे वो और नोई एक साथ घूमने जाते हैं अलग अलग जगह, और हर जगह नोई विजिटिंग पेपर पे मुहर लगाती है कि उसने वो जगह विजिट की है। तो नोई और वो एक साथ घूमते हैं और काफी खुश भी रहते हैं। नोई उसके साथ एक गेम खेलती है। नोई उससे अपने बारे में सवाल पूछती है और गलत जवाब होने पे नोई उसे बर्फ से मारती है। एकाएक नोई का सेलफोन बीप करता है और वो देखती है कि उसका सेलफोन काम कर रहा है। फिर डेन उसके सेलफोन के ही पिक्स में बताता है कि ये जॉय है। फिर आगे नोई अपने फोन में टॉप के भी फोटोज देखती है जिसके साथ वो फोटो क्लिक करवाई रहती है। तो वो कहती है कि ये आदमी मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो डेन थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर आगे जवाब देता है कि हमारी कंपनी में ही काम करता है, IT डिपार्टमेंट में। तो नोई कहती है कि ये आदमी तो काफी रिच और हैंडसम लग रहा है। तो वहाँ का मौसम खराब होता है और इसीलिए फिर आगे चूंकि स्नो फेस्टिवल में जाना रहता है, इसलिए नोई के साथ जाकर पता लगाता है कि सब स्नो फेस्टिवल के लिए कब निकल सकते हैं। तो उसे पता चलता है कि मौसम खराब होने की वजह से सारा प्लान कैंसिल हो गया है। तो वो वहाँ के ऑफिस के मैनेजर से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वहाँ जाना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज स्नो फेस्टिवल का लास्ट डे है और केवल आज ही वो जा सकता है। नोई देखती है कि डेन उसे स्नो फेस्टिवल ले जाने के लिए कितना डेस्परेट हो रहा है। फिर जब डेन देखता है कि यहाँ से बात नहीं बनेगा, तो बाहर मौसम काफी खराब रहता है, लेकिन वो उसी खराब मौसम में बाहर निकल जाता है स्नो फेस्टिवल में जाने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करने के लिए। फिर कुछ देर बाद वो वापस आता है और नोई से बताता है सारी ट्रेनें भी बंद है, लेकिन उसने कार रेंटल एजेंसी से बात की है, लेकिन हमें वहाँ पे खुद ड्राइव करके जाना होगा। तो नोई कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हम इतनी तूफान में कैसे निकल सकते हैं। तो वो कहता है कि आज ही जाना जरूरी है। तो नोई कहती है ऐसा क्यों। तो फिर वो बात बनाता है कि इसलिए क्योंकि आज फेस्टिवल का लास्ट डे है। तो नोई कहती है कि अगर ऐसा है तो हम अगले साल आके घूम लेंगे, लेकिन डेन उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसे पता रहता है उसके पास तो फिलहाल केवल 24 घंटे हैं नोई के साथ डेट करने के लिए और घूमने फिरने के लिए। फिर आगे खराब मौसम की वजह से पावर ऑफ भी हो जाता है और वो सब जाकर एक साथ एक कोने में बैठ जाते हैं। फिर नोई उसे बर्थडे विश करती है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उससे कहती है कि वो अपना बर्थडे विश मांगे। तो नोई पूछती है कि तुमने क्या विश मांगा। तो डेन बताता है कि उसने मांगा ये तूफान रुक जाए। तो नोई समझ जाती है कि डेन ने ऐसा इसलिए मांगा है ताकि नोई का स्नो फेस्टिवल देखने का सपना पूरा हो सके। और जब वो डेन से पूछती है तो डेन कहता है कि हाँ उसने ऐसा इसीलिए मांगा है। फिर वो सब वहाँ पे एक दूसरे खुशहाल कपल को देखते हैं। तो आगे नोई कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हो पाई थी मेरी तरफ अप्रोच करने की, और कहती है कि चलो एक बार फिर से मेरी तरफ अप्रोच करके दिखाओ। तो चूंकि डेन काफी शाई और इंट्रोवर्ट पर्सन था, इसलिए किसी लड़की की तरफ अप्रोच करना उसके लिए काफी मुश्किल था। तो वो नोई की तरफ अप्रोच करके अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलता है। तो नोई कहती है कि तुम इंटरनेट से पढ़ी हुई लाइंस मत बोलो, अपने दिल की बातें बोलो। जिसके बाद डेन उससे अपनी दिल की बातें बताता है कि उसे नोई क्यों पसंद है और वो नोई को क्यों इतना चाहने लगा है। तो उसकी बातें नोई के दिल को छू जाती हैं। फिर नोई कहती है कि तुम तो कह रहे थे तुम्हें गर्ल्स
मुझसे फ्लर्ट करने नहीं आता है, लेकिन तुम तो इस मामले में इनक्रेडिबल निकले। तो आगे मौसम ठीक हो जाता है और सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब वो स्नो फेस्टिवल में जा सकते हैं, जिसके बाद नोई और डेन काफी खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक साथ स्नो फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ नोई काफी मस्ती करती है। आगे वो एक साथ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कहती है तो डेन मना कर देता है। फिर आगे नोई कहती है कि पहले जब उसे पता चला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो सोच रही थी कि आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई, लेकिन अब वो समझ सकती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड आखिर क्यों बनी। तो नोई अब तक टोटली डेन से फॉल इन लव हो गई रहती है। तो आगे जब वो दोनों वापस होटल आते हैं तो रास्ते में एक चर्च देखने के बाद डेन नोई के साथ चर्च में जाता है। तो डेन नोई को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो नोई कहती है कि अभी। तो डेन कहता है कि हाँ, तुमने ही कहा था कि तुम 30 की होने के पहले ही मैरिज करना चाहती हो। जिसके बाद वो दोनों, चूंकि उन लोगों के पास रिंग तो रहती ही नहीं है, तो स्नैक्स की रिंग बना के एक दूसरे के फिंगर में डालते हैं और फिर खुद के इस चाइल्डिश बिहेवियर पे हंसते भी हैं। उसके बाद सब वापस फिर होटल आ जाते हैं और नोई डेन के साथ काफी खुश रहती है और डेन ये देखता है। जिसके बाद वो सोचता है कि वो नोई से और ज्यादा सच नहीं छुपा सकता और उसके बाद वो नोई से सच बताता है। वो उसे बता देता है कि उसका नाम टॉप नहीं है और वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो डेन है। तो एट फर्स्ट नोई को लगता है कि डेन मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो समझ जाती है कि ये सच कह रहा है, वो डर जाती है और काफी गुस्सा भी हो जाती है और उसे अपने कमरे से निकालने लगती है। उससे लगता है कि डेन उसकी सिचुएशन का फायदा उठा रहा था। वो डेन का सारा सामान खिड़की से बाहर फेंक देती है और डेन को भी कमरे से बाहर निकाल देती है। तो नोई काफी डिस्टर्ब हो गई रहती है और फिर आगे वो जब पिक्चर्स देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो हैंडसम मैन जो पिक्चर्स में उसके साथ था वो असली टॉप है और वही उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो टॉप को कॉल करती है। तो टॉप उससे ज्यादा बातें नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ रहता है, लेकिन नोई ये समझ जाती है कि वो एक मैरिड मैन है और उसका एक बेटा भी है। जिसके बाद वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो डेन को ढूंढती है अपने सवालों का जवाब पाने के लिए। तो डेन उसे होटल के बाहर मिलता है जो अपने फेंके हुए सामान को इकट्ठा कर रहा था। तो नोई उससे पूछती है कि उसे इस बारे में पता नहीं था ना कि वो एक मैरिड मैन है, नहीं तो वो एक मैरिड मैन के साथ अफेयर क्यों चलाती। तो डेन कहता है कि तुम्हें पता था। जिसके बाद नोई एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, वो ऐसी नहीं है कि किसी का घर तोड़े और एक मैरिड मैन के साथ अफेयर करे। वो ये सारी बातें जानकर काफी दुखी हो जाती है और डेन उसे बताता है कि उसे पता चला था कि टॉप की वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है और उसके बाद टॉप उससे और ज्यादा समय मांगा था और वो कही थी कि वो समझ सकती है और उसी के बाद वो स्कीइंग करने गई थी और जो हादसा हुआ था वो कोई हादसा नहीं था बल्कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो नोई ये सारी सच्चाई जानने के बाद रोने लगती है और कहती कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद के बारे में नहीं बल्कि किसी दूसरे के बारे में सुनी हो, क्योंकि वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो कहती कि वो एक बॉयफ्रेंड के लिए खुद को मारने की और सुसाइड करने की कोशिश कैसे कर सकती है। वो कहती है कि अगर ये बात वो किसी दूसरे के बारे में जानती तो शायद उसकी इंसल्ट करती और कहती कि वो कितनी स्टूपिड है। लेकिन यहाँ फनी बात ये है कि सारी बातें उसी के बारे में हैं। वो काफी हार्ट ब्रोकन होती है और कहती है कि वो ऐसी कैसे हो गई और रोती है। तो डेन नोई से कहता है कि वो खुद को गलत कह रही है और स्टूपिड कह रही है, लेकिन आज उसने भी जो किया वो वैसा ही है। उसके बाद नोई डेन के गले लगकर रोने लगती है। फिर आगे नोई उससे पूछती है कि तुम तो इतने साई पर्सन हो, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे आई। तो डेन उसे उस बेल के बारे में बताता है जो प्यार की विशेष पूरी करता है। वो बताता है कि उसने मांगा था कि वो एक दिन के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाए और जब उसे एक दिन का अमनेशिया हो गया तो उसे लगा कि ये उसकी विश पूरी हो रही है। तो नोई कहती कि उसे आज तो याद है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, लेकिन कल जब उसकी यादाश्त आ जाएगी तो ये सब कुछ वो भूल जाएगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कहानी में यही ट्विस्ट है कि जब उसकी यादाश्त आ जाएगी तो ये एक दिन में उसने जो कुछ भी किया है ये सारी बातें वो भूल जाएगी। तो जब वो डेन से ऐसा कहती है तो डेन कहता है कि लेकिन उसे तो सब कुछ याद रहेगा और ये उसके लिए खास मेमोरीज रहेंगी। तो नोई कहती है कि लेकिन तुमने जो कुछ भी किया सही नहीं किया। तो डेन उससे एक बार फिर से माफी मांगता है। फिर नोई कहती है कि लेकिन आज का दिन उसके लिए काफी अच्छा रहा और वैसे उसको ऐसा लगता है कि जो फिलहाल वो रियल लाइफ जी रही है उससे ये ज्यादा अच्छा था। तो नोई डेन को माफ कर देती है और साथ ही बताती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। वो डेन से कहती है कि आज
आज के बाद अब मुझसे कभी झूठ मत बोलना। फिर आगे नोई डेन को बताती है कि उसने टॉप को ऑलरेडी मैसेज कर दिया है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर ली है। तो डेन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कल जब सब कुछ तुमको याद आ जाएगा तो तुम अपनी इस बात पे पछतावा करने लगोगी क्योंकि तुम टॉप से प्यार करती हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो नोई कहती है कि क्या तुम आज के बारे में मुझे फिर आगे कुछ बताओगे नहीं। तो डेन कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, तब उसके लिए तो उसका बॉयफ्रेंड टॉप रहेगा। तो नोई कहती है कि वो उसको ऐसे ही जाने देगा, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो डेन कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा दुखी होगा लेकिन एटलीस्ट वो आज की यादों के साथ जी लेगा। तो नोई कहती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो डेन कहता है कि तुम्हारे जैसी गर्ल मेरे जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो नोई कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि आज ऐसा हुआ है। नोई उससे कहती है कि मैं इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ और मुझ में ऐसा भी कुछ खास नहीं है। तो डेन कहता है कि क्या तुम्हें अपना चेहरा याद है कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुमने कैसा रिएक्ट किया था। फिर जब नोई चुप हो जाती है तो डेन कहता है कि यही उनकी सच्चाई है। जिसके बाद नोई काफी दुखी हो जाती है और वो खुद के लिए ही एक वीडियो बनाती है जिसमें वो अपने आप से ही कहती है कि वो डेन से प्यार करती है और जब डेन उसके पास आए तो प्लीज वो डेन को एक मौका दे। जिसके बाद डेन उस वीडियो को ऑफ करता है और नोई से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ट्रिप पे आने के पहले जब वो पार्टी हुई थी तब नोई से डेन ने अपने प्यार का इजहार किया था और उसी के बाद से नोई डेन को अवॉइड करने लगी थी। तो नोई ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है कि कम से कम उसने जो वीडियो बनाया है खुद के लिए उसके पास ये वीडियो है। और वो डेन से कहती है कि कल मेरे पास तुम जरूर आना और कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और ऐसा करोगे। तो डेन भी रोता है और हाँ कहता है। फिर उसके बाद वो दोनों उदास रहते हैं, साथ में रहते हैं और नोई कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कल कुछ भी न भूले। फिर दूसरे दिन नोई सुबह उठती है तो वो अपने आप को रूम में अकेला पाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि पिछले दिन उसके साथ क्या हुआ। उसे होटल के रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि उसका कोई फ्रेंड उसे स्किन स्पॉट से होटल में वापस लेकर आया था और उसे दूर से डेन देखता है और ये समझ चुका रहता है कि नोई को पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं है। तो नोई वहाँ से वापस थाईलैंड आती है और रास्ते में उसे टॉप का कॉल आता है और टॉप कहता है कि तुमने ब्रेकअप का मैसेज क्यों भेजा था। तो नोई कंफ्यूज्ड होती है और कहती है कि मैंने कब भेजा था। फिर आगे ऑफिस में उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम स्नो फेस्टिवल घूमने गई थी। तो वो कहती है कि नहीं वो सारा दिन होटल में ही थी। फिर आगे उसे अपने पर्स में वो पेपर मिलता है जिसमें वो हर जगह घूमने के बाद मुहर लगा रही थी। तो उस पेपर को देखने के बाद वो कंफ्यूज होती है। फिर उसे वो डॉल भी मिलती है जो उसने डेन के साथ स्नो फेस्टिवल में लिया था। तो आगे उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास ढेर सारे फोटोग्राफ्स हो गए हैं, उन्हें फ्लैश ड्राइव में मूव करना होगा तो उसके लिए केबल की जरूरत पड़ती है। इसलिए नोई IT डिपार्टमेंट में जाती है। तो IT डिपार्टमेंट का एक आदमी बताता है कि केबल वो डेन के डेस्क से ले ले और उसके बाद वो नोई को बताता है कि डेन ने नौकरी छोड़ दी है। फिर नोई वापस आती है, वो और उसकी फ्रेंड बैठ के सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो देखते हैं और फिर उसी में वो वीडियो रहता है जो कि स्नो फेस्टिवल का रहता है। तो नोई देखती है कि उस वीडियो में वो कितनी खुश नजर आ रही है और चहक रही है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो किसी के साथ है। और उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने ये किसका जैकेट पहन रखा है। नोई की आंखों से आंसू गिरने लगता है और उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो नोई कहती है कि उसे नहीं पता। तो तभी वहाँ टॉप भी आ जाता है और वो भी उससे रोने का कारण पूछता है। फिर आगे वो नोई से कहता है कि सॉरी इस बार हम स्नो फेस्टिवल में नहीं जा सके लेकिन अगले बार जाएंगे। तो नोई कहती है कि नहीं वो तो ऑलरेडी स्नो फेस्टिवल में जा चुकी है। जिसके बाद नोई टॉप को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और टॉप नोई को पीछे से आवाज देता है। उसके बाद हमें डेन का पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलता है जहाँ डेन कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नोई को सब कुछ भूल जाने देना चाहिए। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होटल रूम में नोई के सो जाने के बाद डेन ने उसके मोबाइल से उस वीडियो क्लिप को डिलीट कर दिया जो वीडियो क्लिप नोई ने अपने लिए बनाया था जिसमें वो और डेन एक साथ थे। लेकिन डेन ये नहीं चाहता था कि नोई अपनी खुशियाँ और मुस्कुराहट को भूले, इसलिए उसने स्नो फेस्टिवल वाला वीडियो रहने दिया था। वैसे भी उसमें डेन नहीं था। डेन चाहता है कि नोई के पास उसकी स्माइल की मेमोरीज रहें और उसकी खुशियों की मेमोरीज रहें ताकि वो जाने
जाने कि वो अंदर से सचमुच कैसी है। और वो नोई की वीडियो देखता है और मुस्कुराता है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की एंड फिलहाल उस समय यहीं पे हुई थी जहाँ नोई को कुछ भी याद नहीं आया था और डेन ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था जो नोई ने अपने लिए बनाया था, और डेन ने साथ ही नौकरी भी छोड़ दी थी। इसका मतलब ये था कि आगे वो नोई की तरफ अप्रोच नहीं करने वाला था, बल्कि वो चाहता था कि नोई अपनी जिंदगी खुद जिए जैसे भी वो जीना चाहती है। तो अगर लव स्टोरी के लिहाज से देखा जाए तो ये एक सैड एंडिंग थी, लेकिन अगर ये देखा जाए कि नोई को फाइनली एक उम्मीद दिखी कि उसकी लाइफ बेटर हो सकती है और उसके लिए खुशियाँ क्या मायने रखती है और वो अपनी लाइफ में खुश हो सकती है, क्योंकि वो अपनी वीडियो को देख रही थी और रो रही थी, तो शायद उसको ये समझ में आ गया था। तो ये पॉपुलर मूवी है और दर्शकों को इसके एंड से निराशा हुई क्योंकि इसकी सैड एंडिंग थी। तो आखिर 3 साल बाद इसके प्रोडक्शन हाउस ने इसकी एक और अल्टरनेट एंडिंग निकाली है। तो उस अल्टरनेट एंडिंग के हिसाब से डेन ऑफिस में जाता है अपना बचा हुआ सामान लेने के लिए और वहीं पे उसकी मुलाकात नोई से होती है एलिवेटर में, जहाँ नोई उससे बताती है कि उसने भी टॉप से ब्रेकअप कर लिया है और वो भी ये नौकरी छोड़ रही है। और वो डेन से पूछती है कि उसे बताएगा कि वो अगली नौकरी कहाँ ले रहा है, क्योंकि शायद ये उसके भी काम आ सके। तो वो डेन से बातचीत करती है और फाइनली अपनी पुरानी लाइफ से निकलकर एक नई लाइफ की तरफ अप्रोच करती है। तो एक तरीके से दर्शकों को ये सिग्नल तो दे ही दिया गया है कि हो सकता है फ्यूचर में डेन और नोई एक साथ हो जाएं। तो अगर इस एंडिंग को देखा जाए तो इस मूवी की एंडिंग इतनी भी सैड नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी के बारे में अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।